आइए अब हम लोग कथा श्रवण करें। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, अब तक आपने मनु महाराज की बेटियों की कथा सुनी, अब आप बेटों की कथा सुनो। मनु महाराज के 2 बेटा हैं। प्रियवर तो उत्तान पादो सतरूपा पते सुतौ। सतरूपा के पति के 2 पुत्र हैं। वासुदेवस्य कलयायाम रक्षायाम जगत स्थितौ। भैया प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं महाराज मनु के। एक बात मैं आपको बता दूं, देखो भाई बहन, प्रिय व्रत का अर्थ होता है प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प किया है बस वही तो प्रिय व्रत है। माताओं बुजुर्गों, एक बात मेरी सुनना, व्रत सजनों इसको नहीं कहते कि हमने आज अन्न नहीं खाया पूरे दिन बाकी सब खाया, ये व्रत नहीं है। हमारे बड़े बूढ़े समझदार बेटे, व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। आज मैं ये व्रत लेता हूं कि मैं बुराई छोड़ूंगा, तो समझो आपने व्रत कर लिया। माता नवदुर्गे व्रत रहती है ना, मैयाओ मैंने देखा है नवदुर्गे व्रत रहेंगी और पति ते ऑर्डर करो बाजार जा रहे हो, मैं व्रत रह रही हूं, बता दे रही हूं 10 किलो सेब ले है ना, ले और सवेरे 1.5 किलो दूध पी के 2.5 किलो सेब खाए, ओम हम व्रत है। खाक व्रत हो, ये व्रत नहीं है, ये तो व्रत की हंसी है। व्रत नहीं, व्रत कहते हैं संकल्प को। व्रत माने प्रतिज्ञा, संकल्प। भाई बहन, आप नवदुर्गे व्रत रहें तो एक न एक संकल्प जीवन में जरूर ले। पहला नवदुर्गा, सभी लोग सुनना, हम झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा नवदुर्गा, चुगली नहीं करेंगे। तीसरा नवदुर्गा, पति से कुछ छुपाएंगे नहीं। चौथा नवदुर्गा, सास ससुर की सेवा करेंगी। 5वां नवदुर्गा, अपने पति को परमेश्वर मानेंगी। 6वां नवदुर्गा, घर में शांति रखेंगी। 8वां नवदुर्गा, किसी से लड़ेंगी नहीं। और 9वां नवदुर्गा, घर को स्वर्ग बना देंगे। ये नवदुर्गे व्रत का सजनों असली मतलब ऐसा है। केवल सजनों खाना पीना ये व्रत नहीं है। खाना छोड़ दिया ना, समझ में आ रही है गुड़ियाओ? सब लोग इस बात को अपनाना, जो व्रत रहती हैं उनको सोचना चाहिए हम अपने जीवन से जो बुराई है उन्हें छोड़ डालें। भाई लोग आप भी तो प्रिय व्रत का अर्थ है अच्छी प्रतिज्ञा, सच्चा संकल्प। प्रिय व्रतो उत्तान पादो, उत्तान पाद का अर्थ है उत्धन पाद, यानी जिसका समाज में पद ऊंचा है, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, बस वही तो उत्तान पाद है। और जो माँ के गर्भ में उल्टा लटका है उत्धन पाद, जो उल्टे पैर लटका है वो उत्तान पाद है। उत्तान पाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुयस्य सह नीति, यस्य सह सुनीति। जिसकी नीति अच्छी है, जिसके विचार अच्छे हैं, वो सुनीति है। केवल कहानी सुना दूं उससे काम नहीं चलेगा। और मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्गों, मेरी मैयाओ, ये सुनीति की कथा आप न जाने कितनी बार सुन चुकी है। सुनीति जाके विचार अच्छे हैं, जाके नीति अच्छी है, वो सुनीति है। हम लोग घर तो बनवा लेते हैं, बड़ा लंबा घर बनवा लिया, लेकिन सज्जनों घर तब ही अच्छा लगेगा उस घर की पत्नी सुलज्ज होगी तो वो घर है, अन्यथा वो मकान है ईंटों का। न ग्रह, ग्रह में त्यामी गृहिणी, गृह मुच्यते, घर को घर नहीं गृहिणी को घर कहते हैं। जिस घर की गृहिणी शुद्ध है वो घर शुद्ध है। हाँ? और हाँ, एक बात और बताऊं, स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है। मैं पिछली बार भी आपको बता के गया था, शायद याद हो। किसी को याद है स्वर्ग नरक कहाँ है? स्वर्ग का पेड़ कहाँ है? भूल गए? दोबारा बताता हूं। एक फौजी था, ड्यूटी से वापस आया, उसने एक प्रतिज्ञा करी। उस फौजी ने आकर एक सज्जनों इश्तिहार छपवाया अखबार में, बोले भैया जिस किसी को भी स्वर्ग का पेड़ देखना हो मेरे घर देख लो।
अब स्वर्ग का पेड़। रिपीट। सारे लोग परेशान, बोले स्वर्ग का पेड़ कैसा है? बोले जिसको भी देखना है मेरे घर देख लो। अब एक किसान आदमी गया, बोले मैं देख के आऊंगा। फौजी बैठे थे अपने चबूतरे पे। बाबा राम राम। राम राम बेटा। बाबा तुम स्वर्ग को पेड़ दिखाए हुए कि ताई अखबार में छपाई? बोले हाँ मैं नहीं छपाई। दिखाओ। बोले बैठ जा, आराम से तब दिखाऊंगा। 2 मिनट बैठ नहीं पाया, तब तक अंदर से नौती सज्जनों चाय लेके आ गया उस फौजी का। उस लड़के ने चाय पी जो पेड़ देखने आया था। फिर भोजन लेके आ गया, उसने भोजन किया। थोड़ी देर बाद वो आराम करने लग गया। सज्जनों तो उसके पैर दबाने लगा। रात भर सेवा करी नौती ने, फौजी के नाती ने, उस आदमी की जो पेड़ देखने आया। सुबह हुआ, उस आदमी ने कहा फौजी भैया पेड़ दिखाओ। बोले बाबा रोए, मेरे छोटे भाई के घर में घूमे आवा के बाद में पेड़ दिखाऊंगा। छोटे भाई से कहा, बोले इसको अपने घर घुमा ला, थोड़ी चाय वाय पिला ला। ले गए। उस छोटे भाई ने, फौजी के ने अपने घर में कुंडी खटखटाई, खोल लो। अंदर से आवाज आई, तो भाई मरो ना, जिंदा ही है। अतिथि बोला क्यों रे, तेरी पत्नी कैसे बोलती है? बोले इसकी आदत है। खुलाए, अंदर आ जाओ। जो गेट खोला, पत्नी ने मारा पतीला। सज्जनों वो तो फौजी का भैया तो झुक गया, और उस आदमी के किसान के ये बैठे। उसने कहा फौजी त्याग, बोले कौन से जन्म की दुश्मनी निभाई तुमने हमसे? अरे पहले चाय पिलाई, भोजन कराया, अब खोपड़ा फोड़वा दे। अरे क्यों भेजो बाकी कर? बोले तुझे बताने भेजा था कि स्वर्ग कहाँ और नरक कहाँ। स्वर्ग का पेड़ और कुछ नहीं है। मेरी पुत्र बधू, मेरा बेटा फौज में है, मैं फौजी से रिटायर्ड हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरी बहू ने, मेरे पुत्र बधू ने तेरी सारी सेवा करी, न जान न पहचान, तेरा सम्मान करे, यही तो स्वर्ग है बेटा। और मेरे छोटे भैया की बहू ने तेरा खोपड़ा फोड़ दिया, यही नरक है। जिस घर की पत्नी सुलझ नहीं है, उस घर में जीता जी नरक है। जो रात को लेट सोती हैं, सवेरे लेट जगती हैं, उनके घर में स्वर्ग आ ही नहीं सकता। उड़ते ही उड़ते पति को गाली देना, बच्चों को मारना, सास से लड़ना, ये सज्जनों को घड़ी की निशानी है। इस घर में स्वर्ग आ ही नहीं सकता। इसलिए समय से सो जाओ और समय से जग जाओ, घर स्वर्ग बनेगा। आजकल सब नियम बदल रहे हैं। अब तो सज्जनों मोबाइल पे इतने बिजी है गए, चाहे माता हो चाहे भैया, 12 बजे तक तो व्हाट्सएप चलता है, और सवेरे फिर 12 बजे उठती ना है, तो उस घर में स्वर्ग नहीं आ सकता। महाराज प्रियव्रत की पत्नी को नाम सुनी, वो उत्तानपाद की पत्नी को नाम सुनी थी। राजा के कोई पुत्र नहीं है। एक दिन राजा बैठे थे, सज्जनों थोड़ा सोच में पड़े थे, मेरे पुत्र नहीं है। तो पत्नी ने सब जान लिया और राजा से कहा, हाथियों दंत बिना ज्ञान जैसे संत बिना, हाथियों दंत बिना ज्ञान जैसे संत बिना, कामिनियों कंठ बिन लागते बिहुनी। मंदिरों दीप बिना, बाग जैसे कूप बिना, प्रजा एक भूप बिन लागे छार सूनी है। सूर्य मायो शस्त्र बिन, काया जैसे वस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लागते बिहुनी है। कंठ बिन राग जैसे, ज्ञान बिन वैराग जैसे, तैसे राम नाम बिन ये देह लागे सूनी है। सरकार आप दूसरी शादी कर लो। राजा ने कहा, रानी तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? कांटो बुरो करी लको और बदरोटी घाम, सौत बुरी है चून की और साजे को का। अरे ओ रानी, ये 4 चीजें बड़ी बुरी हैं। रानी नहीं मानी तो महाराज को विवश होकर
एक सुरुचि नाम की राजकुमारी से विवाह करना पड़ा। मेरे भैया, सुरुचि माने जो अपनी इच्छा से काम करे, वो क्या है? सुरुचि। और हमारे बड़े बूढ़े बेटे, जी बात तुम अच्छी तरह से जानते होगे, जिस राजा की नीति चली जाए, जो रुचि के चक्कर में नीति को छोड़ दे, उस राजा का फिर गड्ढे में जाना तय है। सुरुचि आई, राजा की उम्र 60 साल, पत्नी की उम्र 16 साल। तो राजा से तो शादी करी ना है, बाकी दौलत से शादी करी है। भैया सुरुचि ने आते ही आते कहा, महाराज इस सौत को मेरे महलों से बाहर करिए। ये अगर रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। राजा विवश हो गया। और जिस पत्नी को प्राणों से ज्यादा प्रिय मानता था, आज राजा ने उस पत्नी को सज्जनों काग उड़ाने वाली द्वार पर ऊपर छत पर खड़ा कर दिया। समय कब बदल जाए कोई नहीं जानता मेरे बहन भाई, कोई नहीं जानता। कोई दिन ऐसो होत गदन पे ननी दबावे, कोई दिन ऐसो होत एक कंबल कुटोटो है, कोई दिन ऐसो होता हलवा पूड़ी न भावे हमें, कोई दिन ऐसो होता एक रोटी हूं कुटोटो। समय का क्या भरोसा। हेरे मनवा भरे विचार कर दे खिले, आज दिन कैसो न जाने कल दिन कैसो है, आज दिन कैसो न जाने कल दिन कैसो है। साहब समय का तो पता ही नहीं है। सुरुचि ने सज्जनों सुनीति को, जो बड़ी रानी है, अपनी छोटी बहन को सम्मान करे हुए थाल सजाए के लाई, तो थाल में लात मार दी और उसे सज्जनों महलों पर ऊपर डाल दिया। कौवे उड़ाएगी तू? रानी हाथ में डंडा लेकर के, विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। कौन जाने सजनों रानी ऊपर कौवे उड़ा रही है, पैरों से सजनों खून बह रहा है, और वो खून बहता बहता छत पे से नीचे आयो और छोटी रानी के सर पे गिर गया। आग बबूला हो गई। हाय दुष्टनी, मेरे ऊपर अपना खून डालती है। अपने पति के पास में गई, सुनो अगर ये सौत मेरे सर पे रहेगी तो मैं नहीं रह सकती यहां, इसको यहां से बाहर करिए। और मेरे भाई, बड़ी रानी को जो प्राणों से ज्यादा प्रिय थी, राजा ने रोते रोते घर से निकाल दिया। रानी ने पैर पकड़ लिए, सरकार पत्नी या तो डोली में आती है या फिर अर्थी में जाती है, बीच में पति का घर नहीं छोड़ती, मैं कोने में पड़ी रहूंगी। पर राजा विवश है गए। सुरुचि ने धक्का मार के बाहर कर दिया। समय कब किसका बदल जाए। सुख में फूलो मती, दुख में तड़फो मती, कष्ट कितना भी पड़े नाम भूलो मती, अपने मन में प्रभु को बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कभी हंसना है कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। सावन आता है कभी पतझड़ आता है, ये तो मौसम है साहब। दूर जंगल में झोपड़ी बना दी, रानी को वहां पटक दिया। रानी सारी रात झोपड़ी में पड़ी रही, शेर चीते दहाड़ते रहे, रानी रोती रही साहब। और सारी रात रोइए सवेरा भयो, रानी की आंखों से आंसू चल रहे। तो सजनों, छोटे छोटे जंगली जंतु जीव रानी के सामने आ गए, धीर बधा रहे, पर रानी सजनों चुप नहीं हो रही है।
एकदम रानी का धैर्य टूट गया, अब तो मरूंगी। और बहन भाइयों, रानी सजनों मरने के लिए जैसे चली है, नारद ने हाथ पकड़ लिया। बेटी क्या कर रही हो? नारद ने बचा लिया। नारद बोले, बेटी किस बात से दुखी हो, क्यों रोती हो? तो रानी ने कहा, प्रभु दुख अगर मेरी सुरुचि ने मुझे घर से निकलवाया, मैं ये बोल नहीं सकती। बोले क्यों? बोले मेरे अपने ही पराये हो गए। रानी रोकर बोली नारद से, बाबा जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए, जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों रानी रोकर बोली क्या करूं? कौन करे। अरे प्रभु, मेरे तो अपने पराये हो गए। अरे प्यारे सुनो, शीशे की तरह मन तोड़ दिया और अपना बना के छोड़ दिया। शीशे की तरह मन मोड़ दिया और अपना बना के छोड़ दिया। ये प्रेम नहीं एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। ये प्रेम नहीं एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। भैया। नारद बोले, बेटी अपने दर्द को बताता सही। बोले मेरे कोई पुत्र ना, इसलिए मेरी बहन ने घर से निकलवाया, तो मेरे पति ने निकाला। नारद बोले, बेटी तेरे 7 जन्म कोई पुत्र नहीं है, पर तू मेरी शरण में आई है तो जा, मैं तुझे आशीष देता हूं। मेरा आशीर्वाद है, इसी 1 वर्ष में तेरे घर में पुत्र होगा। रानी तो रो पड़ी, रोई के बोली, महाराज आज पता चलिए कि संत भी हंसी उड़ाते हैं। क्यों बेटी? महाराज मेरे कोई पुत्र ना है, आप कह रहे हो मेरे 1 वर्ष में पुत्र होगा, और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। प्रभु मेरे पुत्र कैसे होगा? नारद बोले, बेटी भगवान कहते हैं, अब मुहि भा भरुषि हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नए संता। सुनो, भगवान कहते, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लेखा। संत का आशीर्वाद जिसको मिल जाए, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता। माताओं हम लोग क्या करते हैं, संत की सेवा तो करेंगे ना, या कोई महात्मा मिल जाए तो कहेंगे बाबा जी आशीर्वाद दियो, और बाबा जी ने पीठ पे हाथ धर दो, खुश रहे। आशीर्वाद कोई हलवाई की दुकान की जलेबी है सो मिल जाएगी ना। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता है। आशीर्वाद को कोई यहाँ स्टोर तो है ना, इसको जब मांगो तो मिल जाएगा। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद तो हृदय की आवाज होती है, छूट जाता है साहब। दिल्ली में भगवान बुद्ध घूम रहे थे, गौर तो सुनना। भगवान बुद्ध जा रहे तो एक सेठ ने कहा, भगवान से बोले, प्रभु प्रभु आप ना हमारे घर पे भोजन कर लो। भगवान बुद्ध बोले, ना जी अभी मेरे व्रत चल रहे हैं। बोले तो दूध ले लोगे? बोले हाँ। समझना सब लोग,
भगवान बुद्ध उसके घर पे गए, कमंडल में जानबूझ के गोबर डालने गए। सेठ ने कहा बोले लाओ दूध कर दूं, सो कमंडल बढ़ा दिया। सेठ बोला बाबा तुम इतने बड़े महात्मा, तुम्हारे कमंडल में गोबर है, लाओ ने साफ कर दो। साफ कर कराए कि वो में दूध डाल दिया। महात्मा जी लेके चल दे, सामने आएगा बोले प्रभु दूध ले लो, आशीर्वाद ना दोगे? महात्मा जी बोले कितना लेगा? जितना दूध है उतना ही कि कम ज्यादा कर दूं? अरे सेठ ने कहा कैसी बात करते हो, मेरा दूध मुश्किल थे 10 रुपया को, आपको आशीर्वाद अमूल्य, इसकी कोई कीमत ही ना है। भगवान बोले तू जानता है कि मेरा आशीर्वाद अमूल्य है? बोले हाँ। बोले तो मूर्ख, जब तूने गोबर भरे कमंडल में दूध ना डालो, तेरा दूध खराब है जाएगा 1 रुपया को, तो मैं तेरे शरीर में काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष भावना छल छिद्र कपट न जाने बुराइयों का कितना गोबर भरा है, मैं आशीर्वाद कैसे डाल दूं? मेरा आशीर्वाद खराब हो जाएगा, पहले जा साफ करके आ। बोलिए बाके बिहारी लाल, आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता प्यारे, छुट जाता है। हाँ, संत तो आशीर्वाद दे गए। एक दिन महाराज शिकार खेलने जंगल में आए और रात भर सज्जनों कहीं एक शेर के चक्कर में रात हो गई, तो वो रात रानी के उस झोपड़ी में काटी महाराज। समय का चक्र देखिए, धीरे धीरे समय ने सज्जनों पलटा मारा और रानी के घर में खुशियों के संकेत। उसी दिन से नारद बीड़ा बजाने लगे। नारद ने बीड़ा बजाना शुरू कर दिया। नारद के सुंदर बीड़े से आनंद छा गया। समय आने पर रानी ने एक फूल जैसे पुत्र को जन्म दिया। तो सब लोग जोर से बोलियो, बोलिए ध्रुव महाराज की। भाई बहन, नारद ने उसका नाम ध्रुव रखा। मैया एक कहावत है गामन में कि बच्चा के पैर पालना में तो मालूम पड़ जाए, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। होनहार वृक्ष के पत्ते चिकने होते हैं। मैया ने तो अपने लाला को लंगोटी पहनाई दी। अब 15 दिन के हैं ध्रुव, तो मैया अपने लल्ला को एक कथा हो रही थी, उसमें रोज ले जाती है। आप भी सब अपने बच्चों को कथा में जरूर लाया करो, इनमें संस्कार पड़ते हैं। एक दिन जो कथा कह रहे थे ना महात्मा, वो रानी की तरफ देखकर बोले, बेटी एक बात कहूं, तू रोज आती है बेटी, रोज तू यहाँ कथा सुनने आती है, तू आज मेरे ते कछु मांग ले, तू जो मांगेगी सो दे दूंगा कसम ते। सुनीति रोकर बोली, प्रभु एक बात कहूं, मैं मानती हूं कि मैं गरीब हूं। जिस पति ने मुझे घर से निकाला है वो 2 टिक्कर भेजता है मेरे लिए रोज, और वो 2 टिक्कर मेरे लिए भरपूर हो जाते हैं। जिस दिन कोई महात्मा आवे ना और घर में भोजन न बचे, तो मैं जंगल में जाकर किसान फसल काट के ले जाता, जो गिर जाते उनको उठा उठा कर बील लाती हूँ और पीस कर कूट कर उसको भोजन बना लेती हूँ। मुझे तुमसे कुछ चाहिए नहीं। बेटी तू तो गलत समझ रही है, तू जो चाहिए सो मांग ले तू। सुनीति बोली, प्रभु अगर फिर भी देना चाहते हो तो सिर्फ इतना दे दो कि जिस बहन की शादी पुत्र के लिए हुई थी उसके तो कोई पुत्र भयो ना है, मेरे है गयो, सरकार मेरी छोटी बहन के भी एक बेटा हो जाए। सजनों इसे कहते हैं धर्मिणी। बहन भाइयों, अगर आजकल जैसी होती बहन भाइयों तो कहती उस सौत का सत्यानाश जाए जाने मुझे घर में तो निकलवायो। पर बारी सुनीति, इसे भारत की माँ कहते हैं। जिसने घर से धक्का मार के निकाला उसी के लिए कह रही है कि बाकी एक बेटा है जाए। सज्जनों, समय आने पर सुरुचि के भी पुत्र भयो, नाम पढ़ो उत्तम। दोनों घर में बालक जन्मे, दोनों की अपनी सामत है, अंतर दोनों में कितना है बस अपनी अपनी किस्मत है। एक राजकुमारी कहला करके
पलने में सुलाया जाता है, एक दुखिया कुंवर सुनीता का पत्तों पे लिटाया जाता है। सज्जनों, धीरे धीरे समय ने और फेर बदल करी, बालक ने के बड़े है ये दोनों, और एक ही विद्यालय में दोनों पढ़ने। सुनीति अपने बच्चा को कर आई और सुरुचि अपने बेटे को भिजवा दिया। दोनों पुत्र एक ही जगह पढ़ रहे हैं, पर अंतर एक सोने की स्लेट पे लिख रहा है और दूसरा आम के पत्तन पे। एक के लिए सजनों सोने की कलम है तो दूसरे के लिए सरकंडे की कलम है। एक के लिए बढ़िया सी दबात में स्याही है तो दूसरे के लिए पोता मिट्टी घोल दई। एक के लिए सजनों बैठवे के लिए बड़े सुंदर सुंदर टेबल, वो बढ़िया कुर्सियां, और एक जमीन पर पत्ते बिछा कर बैठ रहा है। एक भोजन में हलवा पूरी खा रहा है, दूसरा फटे हुए छन्ना में सूखे टिक्कर अपने बगल में दबा के ले जा रहा है। मालूम है खून खून कभी छिपता नहीं है। एक दिन एक लड़का बोला, सुनना है ये जो है ना ये तेरा भैया है। उत्तम ने कहा कौन? बोले ये ध्रुव। बोले सच में? बोले सच में। हाँ, दो माताएं एक ही तो पिता हैं। सच कह रहे हो? बोले हाँ सच कह रहे हैं। भाई बहन ध्यान देना। ध्रुव ने उत्तम ने पूछा, पर ये मेरा भैया झाड़ी में क्या करने जाता है? बोले पता नहीं क्या करने जाता है। उत्तम बोला, मैं सारे पूरे गांव पूरे विद्यालय को भोजन कराता हूँ और मेरा अपना भैया झाड़ी में जाता है भोजन करने, आज मैं उसके पीछे ही जाऊंगा। और बस सज्जनों, जैसे ही भोजनों को अवकाश भयो, उत्तम ने अपना भोजन तो धर दो अलग, और ध्रुव अपनी बगल में दवाई के फटो वो छन्ना चले झाड़ी में। गरीबिनी को बेटा है, सूखी टिक्करें सबके सामने खावेगो तो दुनिया से उड़ाए। और आज झाड़ी के पीछे वो खाने जैसे ही चला। याद रखना सज्जनों, सूखे टिक्कर उस पर कटे नहीं, और जब नहीं कटे तो सज्जनों वो टिक्कर उसने पानी में भिगो लिए। पानी में भिगो करके जैसे ही खाना शुरू किया, मुंह में ले गो, सो पीछे से उत्तम ने हाथ धर दो ध्रुव की पीठ पे। ध्रुव एकदम चौंक पड़ा, कौन है रे, कौन है रे? उत्तम ने रो कर कहा, अरे हो निठुर, किस मिट्टी का बना है रे तू? ये रोटी खाता है तू सूखे टिक्कर, वो भी बेजर की भूसी के। मैं हलवा पूड़ी खाऊं और मेरा भैया सूखे टिक्कर खाए। ध्रुव ने कहा, भैया वो तो अपना अपना नसीब है रे, तू क्यों आयो मेरे पीछे? तूने मेरी पीठ पे हाथ क्यों धरो? उत्तम ने कहा, आज के बाद तू मेरा भोजन करेगा और मैं तेरा भोजन करूंगा। सो ध्रुव को रोई के बोलो, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ, अरे देख पराई चूपड़ी मत ललचावे। भैया दूसरे की चिपड़ी खाए के जीव क्यों ललचावे? हमें तो जो मिल रही है सोई हमारे लिए बहुत अच्छी है। बोले भैया आज के बाद तो ये भोजन करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। और चल अब तो तुझे मेरे संग चलना पड़ेगा। विद्यालय में आए, और आज सज्जनों विद्यालय में शनिवार का दिन है तो बाल सभा हो रही है। उत्तम बड़े रोए, मेरा भाई ये भोजन करता है। और दोनों भाई लौट कर आए, कोई तो श्लोक सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। उत्तम से कहा गया तो उत्तम ने ध्रुव से कहा, मेरा ध्रुव भैया सुनाएगा। और जब ध्रुव का नंबर आया तो सब हंसने लगे, ये क्या सुनाएगा? तो ध्रुव ने सज्जनों इतनी सुंदर बात कही। ध्रुव ने कहा, बोले सुनिए, मैं और तो कुछ नहीं जानता। सब विद्यालय के बच्चे हंसने लगे, जी जंगल को क्या सुनाएगो है वनवासी? तो ध्रुव रो कर बोले, मैं तो एक ही बात जानता हूं, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। ओ प्यारे, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, बस किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने घूमत दे
लेना मौका ये खिदमत का, और ये जन्नत का दर खुल जाएगा, भगवान तुझको मिल जाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी। और ना ही जाओ मंदिर ना ही तीरथ जाओ, ओ प्यारे ना ही जाओ मंदिर ना ही तीरथ जाओ, मात पिता के तन में सारे देव समाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। जो इनका दिल खुश रखो तो ईश्वर खुश हो जाए। ताली बजाकर सब गाओ। जन्नत भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी ऐसी करनी वैसी भरनी, ऐसी करनी वैसी भरनी। वहां से चले सब रोते रह गए। कितना सुंदर बोल गया ध्रुव। अब तो उत्तम ने पैर पकड़ लिए ध्रुव के, अब तो मैं लौट जाऊंगा, तेरे पैर नहीं छोड़ूंगा। क्यों? अब तो तू मेरे संग महलों में चलना, राजा के अपने पिता के पास चलना पड़ेगा। उत्तम ने उसे सज्जनों ध्रुव ने उठाया और अपने हृदय से लगाया। गौर से सुनना, आगे की कथा बड़ी सुंदर। हृदय से लगाया और हृदय से लगाकर कहा, ध्रुव भैया मुझे तुझे चलना पड़ेगा मेरे संग। ध्रुव ने कहा, उत्तम तेरो मेरो कोई संग है ना, तू कहाँ गरीब, मैं कहाँ गरीब इनको बेटा, तू को राजन को छोड़ा। भैया मेरे संग चलना तो पड़ेगा। और जब बहुत निवेदन किया, बहुत निवेदन किया, तो रो करके सज्जनों ध्रुव ने कहा, अगर तू नहीं मानता तो मैं अपनी मैया से पूछ के आऊं। और आज ध्रुव सज्जनों झोली फैलाकर अपनी मां के सामने यूं खड़ा हो गया। मैया, अरे ओ मैया, मैया तुम कहां हो? मैया सुनो ना। अंदर से सज्जनों मैया निकसी हाय में मर गई। मेरा बेटा तुझे झोली क्यों फैलाए, का मांगनो सो मांग ले। आज ध्रुव सज्जनों अपनी मां की ओर टकटकी लगाकर बोले, मां तूने मुझे लंगोटी पहनाई, मैंने पहने। मां तूने मुझे फटे कपड़े दिए, मैंने पहने। मैया तूने मुझे सूखे टिक्कर दिए, मैंने खाए। पर जननी में आज तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। याद रखना सज्जनों, ध्रुव ने कहा, मां आज तक मैंने तुमसे कुछ मांगा नहीं, पर आज तेरा बेटा तुझसे कुछ मांगेगा। सुनीति बोली, प्राण भी मांग ले पर मेरे पास दौलत नहीं है। ध्रुव बोले, मां तेरा बच्चा तुझसे दौलत नहीं मांगेगा। बोले, तो जो चाहिए सो मांग। और आज ध्रुव सज्जनों मांगने लगे। एक बात कहूं, ऐसा बच्चा सज्जनों कहां मिलेगा? अपनी मां से बोला, मां मुझे डांटना नहीं, मैंने राजा लोग नहीं देखे अभी तक कैसे होते। मैया राजा लोग बड़े अच्छे होते होंगे, राजाओं की कचहरी तो मैया बड़ी अच्छी होती होगी। माता राजा लोग तो बड़े सुंदर होते होंगे, उनकी गद्दियां तो बड़ी गुदगुदी होती होंगी। माँ मैंने सुना है राजाओं के महलों में खुशबू आती है, उनकी गद्दी बड़ी गुदगुदी, हमारी झोंपड़ी की तरह कंकर की भूमि नहीं होती। और माँ
मैंने सुना है रानियां भी बड़ी सुंदर होती हैं, हमारी तुम्हारी तरह गरीब नहीं। सुनी थी तो सजनों झोंपड़ी में सर पटक के बैठ गई और रोकर बोली, मेरे लाल जो रानी का बेटा है वो रोकर कह रहा है कि रानियां कैसी होती होंगी। जा मेरे बेटा, पर एक निवेदन है तुझसे, खबरदार वहां जा तो रहे हो लेकिन वहां अपने पिता को दूर से प्रणाम मत करना, उनके चरणों में सर रख देना, वो तेरे पिता है। एक बात मैं आपसे पूछूं, सब लोग सहमति दोगे तो ही करूंगा। परीक्षित जी महाराज, मैया थोड़ी सी मुसीबत पड़ी कि मैया रोवे लगी। सीता जैसी मुसीबत सज्जनों किसके जीवन में रही? विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं, जनकपुरी की माता सीता, आहा उनके जीवन में कितने कष्ट पड़े कहे नहीं जाते। जब राम ने रावण को मारकर राम लौटे तो एक दिन मेरे राम ने सोचा कि मैं इसी कथा से जोड़ रहा हूं इस कथा को। ये मैं सोचना कहां की कहां पहुंचे, मैं पूछ के जा रहा हूं। सजनों, राम ने सोचा कि मैं अपनी प्रजा की खबर लेवे खुद जाऊं, तो राम गए तो एक धोबी अपनी धोबिन को मार रहा है। तू रात भर कहां रही? धोबिन बोली, फंस गई तूफान में। बोले, मैं अयोध्या का राम नहीं हूं जो रावण के यहाँ रही और फिर रानी बनाए ले, निकल मेरे घर से। और ये बात मेरे राम ने सुन ली। मैया, एक प्रसंग ऐसा है कि बस पत्थर से पत्थर भी रो जाए। मेरे राम जी लौट कर आए। विधना तेरे, मेरे राम जी ने सोचा कि आज ये धोबी बोल रहे हैं, कल इसका मोहल्ला बोलेगा, परसों इसका गांव बोलेगा, फिर इसका क्षेत्र बोलेगा, और अगर अयोध्या में जी बात आई गई तो मेरा राम राज्य तक का मतलब है। रात को मेरे राम अपने बुजुर्गों के सामने जो राजा हो चुके थे, महाराज रघु, महाराज अज, महाराज एडविड, महाराज दीर्घबाहु, महाराज जाने कितने बड़े बड़े राजा हुए थे उनके वंश में, उन सब के सामने और सबकी तस्वीर के सामने मेरे राम खड़े हो गए और रोकर बोले, मेरे बुजुर्गों, मुझे मार्ग दो, मैं क्या करूं? और सारी रात मेरे राम ने सोचा तो सवेरे एक निर्णय लिया। और निर्णय क्या लिया कि मैं सुबह जानकी को वन भेज दूंगा। इतना चाहने वाले राम जानकी को वन भेजने की सजनों जो मन में ठानी, सवेरा भयो। आज सीता मैया ने एक सपनों देखो है। बोली वाली को पता ना है कि मेरे घर में क्या है गयो। एकदम आई और राम के पैर छुए और बोली, प्रभु प्रभु, आज ना हमने बहुत सुंदर सपना देखा है। मेरे राम की आंखों में आंसू तो हैं पर रो नहीं पा रहे। मेरे राम जी बोले, जानकी जी क्या सपना देख रहे, बोलो ना। तो मालूम है जानकी जी क्या सुना रही हैं? प्रभु प्रभु, मैं जंगल में गई हूँ, मैं खरगोश के बच्चे देख रही हूँ, मैं संतन की कुटियन में घूम रही हूँ, मैंने बेला का फूल देखा, खरगोश का बच्चा देखा। प्रभु, मैंने आज सपने में जंगल देखा। प्रभु सजनों, जानकी, भगवान श्री राम रोकर बोले, जानकी क्या चाहती हो? जानकी बोली, प्रभु मुझे एक बार के लिए मुझे वन भेज दो, एक दिन के लिए मुझे वन भेज दो, मुझे वन में जाना है। मेरे राम अंदर से रो के बोले, सिया अब तो तुम्हारा सारा जीवन ही जंगल में कट गया। पर मुंह से नहीं बोले, मन ही मन में बोले, तुम एक दिन की कहती हो तो सारा जीवन। जानकी बहुत प्रसन्न है साहब, बड़ी प्रसन्न है मैया। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण ने कहा भैया, बोले जानकी जी को जंगल में छोड़ के आओ। मेरे लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्यों, क्या कोई उत्सव है का? बोले उत्सव नहीं है, तुम्हें जानकी जी को छोड़ के आना है, मैं जानकी जी का त्याग कर रहा हूं। लक्ष्मण बोले, भैया जिस मां के लिए मैं 14 साल जगा, अपने सीने पर शक्ति का प्रहार झेला, उस मां को मैं नहीं छोड़ सकता। राम ने कहा, लक्ष्मण एक तो तुम मेरे भैया हो, दूसरे यहाँ के युवराज हो, मैं राजा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी।
मेरे लक्ष्मण रोकर बोले मुझे छोटा क्यों बनाया। याद रखना बंटी भाई, ध्यान रखना सज्जनों, ध्यान देना। आचार्य सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, लक्ष्मण भैया बोले मुझे छोटा क्यों बनाया। लक्ष्मण ने रथ सजाया, सारे अयोध्या में हल्ला है। वो जानकी जी एक दिन के लिए जंगल में जा रही हैं, किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है। और सज्जनों ध्यान देना, जैसे जानकी जी तैयार भई, मैया जानकी अपनी सभी बहनों के पास में गई। ए उर्मिला तेरे लिए क्या लाऊं? बोले मेरे लिए ये लाना। अरे ओ मांडवी तेरे लिए क्या लाऊं? बोले मेरे लिए संतों का आशीर्वाद लाना। सबसे पूछ रही हैं। और राम जी से जाकर पूछा प्रभु तुम्हारे लिए क्या लाऊं? और जो इतनी बात, सीता बड़ी खुश हैं सजनों, झूम रही हैं, नाच रही हैं। हम तो जंगल में, पर उन्हें बेचारी को पता नहीं है कि हमारा त्याग हो गया। मेरे प्रभु जैसे सज्जनों चले, लक्ष्मण ने कहा भाभी आओ बैठो रथ में। जानकी जी जैसे ही रथ में बैठकर चली, सज्जनों ध्यान देना, रथ में बैठ करके जानकी जी जैसे ही बहन भाइयों आगे बढ़ी, राम जी सज्जनों थोड़ी देर देख रहे हैं। और जैसे सीता आगे चली बड़ी खुश हैं। आज मेरे राम ने जो सीता जी ने पीठ फेरी, रथ आगे बढ़ो। और मेरे राम अपने कच्छ में जाकर जो रोए हैं साहब। जानकी जी जंगल में पहुंची, और जैसे ही जंगल में जानकी जी पहुंची हैं, जानकी जी ने उसी चीज को देख लिया जो सपने में देखा था। जानकी जी ने देखा कि एक खरगोश का बच्चा एक बेला के फूल के पास में बैठा बैठा खेल रहा है। जानकी जी लक्ष्मण से बोली लक्ष्मण मेरा सपना सच हो गया। लक्ष्मण भैया रथ रोको, मेरा सपना सच हो गया। लक्ष्मण जी सजनों अपने हृदय पर पत्थर धर के मन ही मन बोले हाँ भाभी सच में तुम्हारा सपना सच हो गया। सीता मैया उतर के नीचे चलिए, बेला के पेड़ के पास में खरगोश को बच्चा गोद में ले लो। लक्ष्मण जी ने सारथी थी गई भैया जितनी जल्दी है सके रथ को हाँक दे रहे। और जैसे सज्जनों रथ को हाँका, जानकी जी खरगोश के बच्चा थे खेल रही है। जई तो सपने में देखो लक्ष्मण जी रथ लेके आगे चले, जानकी जी को लगा कि रथ चला गया। जानकी जी चिल्लाई अरे लक्ष्मण भैया रुको हम रह गई। देखना सज्जनों सीता सुनीता का जीवन, भैया रुको हम रह गई। सीता को लगा कि मेरा लक्ष्मण मुझसे मजाक कर रहा है। एक पल को तो जानकी सज्जनों चुप रह गए, आंख बंद कर ली। मेरा लक्ष्मण जब रथ मेरे पास ले आएगा मैं तभी आंखें खोलूंगी, और जब रथ ना दिखो तो सीता रोकर सिर पे एक ही बात बोली लक्ष्मण जो लक्ष्मण मोसे कह के जाते मुख भर देती असीस। अरे तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें डांटती, मैं तो आशीष देती। कह तो देते कि मेरा त्याग, कह तो देते। सजनों खरगोश का बच्चा, सबसे पहले चिड़िया आ गई जानकी के पास। जानकी मैया रो मत, तुम्हारे पति नहीं तो छोड़ दो, हम सब तुम्हारे लिए झोपड़ी बनाए देंगी। हम जैसे घोंसला बनाती हैं वैसे लाखों चिड़िया तुम्हारे लिए झोपड़ी बना देंगी, रोना नहीं। तोता आ गया माता तुमको जब भी भूख लगे ना तो हमसे कह देना। तुम्हें मैया जब भी भूख लगे हम जिस फल में चोंच मार देते वो फल मीठा हो जाता है, हम तुम्हारे लिए मीठे फल लाएंगे, मैया रोना नहीं। और मालूम है उसके बाद में आ गया खरगोश, मैया मैया हम तेरी गोद में बैठ के तेरा बेटा बन जाएंगे, तू रोना नहीं। सीता मैया उनको सुन सुन के रो रही है। हिरन आ गया माँ जब भी तेरा मन न लगे तो तू मुझे बुला लेना, हम तेरी झोपड़ी के चारों तरफ घूमेंगे। शेर आ गया माँ जब भी तुझे डर लगे ना तो अपने बच्चे को याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। सज्जनों सीता किसी की नहीं सुन रही, रो रही है बस एक ही बात, बन में मुझको छोड़ा मुझसे मुख मोड़ा, प्रभु बिन ना रह पाऊंगी
प्रभु बिन मर जाऊंगी, छोड़ा हो बनखड़ में रोवे सिया, बनखड़ में रोवे सिया, और प्रभु ने मुझको क्यों ठुकरा दिया, प्रभु ने मुझको क्यों ठुकरा दिया। उपिया 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 उपिया, प्रभु ने मुझको क्यों ठुकरा दिया, प्रभु ने मुझको क्यों ठुकरा दिया। जानकी रोती है साहब, जीना है आंसू को पीना है, एहसास सितम कर दिया, एहसास सितम कर दिया, और प्रभु ने मुझको क्यों ठुकरा दिया, प्रभु ने मुझको क्यों ठुकरा दिया। देखिए जिस प्रकार सुनीति को सज्जनों नारद मिले, उन्हें घर से निकाला तो नारद मिले, और सीता मैया कौन मिले? वाल्मीकि। वाल्मीकि ने कहा बेटी अरे पागल, तेरे पति ने निकाल दिया, पिता ने थोड़ी निकाल दिया है, मैं तेरा पिता बनकर रहूंगा, तू बेटी मेरे आश्रम में चल। और गर्भवती सीता को आश्रम में ले गए तो सीता ने सज्जनों हंस जैसी जोड़ी लव कुश को जन्म दिया। कुछ लोग कहते कि एक तो दावतें बना लो ना, न वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में भी एक चौपाई है कि 2 पुत्रों को जन्म दिया, और वाल्मीकि रामायण में तो स्पष्ट लिखा है कि 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रमाण है जाको भैया, दोनों बच्चा बहुत छोटे छोटे बड़े सुंदर, छोटे छोटे बच्चा चंचल होते तो बड़े अच्छे लगते, दोनों बच्चों को राम कथा रटा दी। और जब वो राम कथा गाते तो ऐसा लगता है मानो विद्वानों का, जब छोटे छोटे बच्चे ना सीता जी, और सुनो सीता जी ने अपना नाम छुपाए लो, सीता नाम नहीं रखा, अपना नाम क्या रख लिया? बंदेवी। और दोनों छोटे छोटे बच्चा जब सजनों राम कथा गाते, जब सीता जी की विरह की कथा गाते, तो उन विचारों को जे मालूम ना है कि हम जिस मैया की कथा गाय के रोज आते वो हमारी मैया है। एक दिन कहा भयो, कई दिन के बाद में बच्चे जंगल में से लौटे, सीता डंडा लेके खड़ी है गई, खड़े है जाओ, इतने दिन बाद कहां आए? लव कुश बोले मैया क्या बताएं? बोले पूरी बात बताओ, कहां रहे? लव कुश बोले मां क्या बताएं, एक घोड़ा था, श्री रामचंद्र जी को जानती हो, अयोध्या वालों को? सीता क्या बोले? अब भोली भाली सीता आंसू छिपाई गई, मैया जो अयोध्या के राम जी है ना, उन्होंने घोड़ा छोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ करी है, हमने सुना है उनकी पत्नी नहीं है तो सोने की मूर्ति बनाई है उन्होंने और घोड़ा छोड़ा है। उस पर लिखा था जो इसको पकड़ेगा वो लड़ेगा और जो नतमस्तक होगा वो शरण में आएगा। हम काय को झुके? मैया हमने तवादारी किया, पकड़ लो घोड़ा है।
सीता मैया बोली, अरे मूर्खो, तुमने घोड़ा पकड़ लिया, अब राम के भाई लक्ष्मण शत्रुघ्न पीछे आ रहे होंगे और शत्रुघ्न तुम्हें मार देंगे। अरे लव कुश बोले, पूरी तो बात सुन ले कि बीच में बोल गई। माई शत्रुघ्न पधारे। सीता बोली, शत्रुघ्न आ गए? बोले आ गए। अरे माँ कहते थे कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, बोले कि हमारे नाम लेने से शत्रुओं का नाश होता है। हमने तो 3 बार कही शत्रुघ्न शत्रुघ्न मैया, हम आओ तो कुछ भयो। अबे हम तो बोले कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने एक बाण मारो मैया और सीने में लगो पट्टा, अब बेहोश पड़ो। सीता रोकर बोली, तुमने मेरे शत्रुघ्न को बेहोश कर दिया? अरे ओ दुष्टो, अरे मूर्खो, मेरे बच्चों, अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हारे सामने लक्ष्मण आएगा। अरे मैया आएगा नहीं, वो तो आ चुके, पूरी तो सुन लो। उसके बाद में लक्ष्मण आए, मेघनाथ को क्या मार दिया, 30 मार खा समझ रहे थे, लंबी चौड़ी मार रहे, एक ही बाण में बेहोश कर दिया, भाई उठे ना है। सीता मैया तो रोकर बोली, तुमने ये क्या कर डाला? अरे मूर्खो, भरत जी आ जाएंगे तो अब तुम्हें जिंदा मार देंगे। लव कुश बोले, मैया भरत जी आए गए। सीता बोली, क्या तुमने उस पर बाण छोड़ा? लव कुश बोले, मैया हमने भरत का चरित्र वाल्मीकि से सुना है, भरत तो महात्मा है। हमने उनसे कहा, भरत जी आप तो महात्मा हैं, आपसे हम नहीं लड़ेंगे। तो मैया वो भी बोले कि बच्चों हम भी तुमसे नहीं लड़ेंगे, पर हमारा घोड़ा दे दो। पर हमने कोई घोड़ा नहीं देंगे। तो मजबूरन भरत को लड़ना पड़ा और माँ हमने मजबूरन उनमें बाण मारा और वो बेचारे बेहोश हो गए। सीता बोली, तो हनुमान तुम्हें गदा से फाड़ देंगे। बोले, कौन वो लंबी पूंछ वारो? मैया वाए तो हम पेड़ से बांधे आए हैं, पर जाने क्यों वो हनुमान को बच्चा मुझे देख देख के मैया रो रहा था। सीता समझ गई, हनुमान ने जान लिया कि हमारे भैया है। हनुमान तो ज्ञानी है, वो जान गया कि हमारे भैया। सीता बोली, मूर्खो, तुमने हनुमान को, तुमने भरत को, तुमने लक्ष्मण को, तुमने शत्रुघ्न को बांध दिया। अरे मूर्खो, अब राम जी के बाणों से कैसे बचोगे? लव कुश बोले, माँ राम जी भी आ गए और जो राम जी की सुनी, सीता का तो हृदय कप गया, मानो सीता के जमीन पैरों तले जमीन खिसक गई हो, आसमान फट गया हो। सीता रो पड़ी, तुमने राम पर बाण चलाया, तुम राम से लड़े? लव कुश बोले, माता हम तो तैयार खड़े थे, पर वे नहीं लड़े, हम क्या करें? हम तो तैयार खड़े थे कि आ जाओ। सीता बोली, अगर आज तुम राम से लड़ जाते तो दुनिया के लोग मुझे ताना दे दे के मार देते कि सीता देखो ये वो सीता जा रही है, पति ने घर से कहा निकाल दो, अपने बच्चों को तैयार करके पति से लड़ा दिया। मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती अगर तुम राम से लड़ जाते तो। लव कुश बोले, माता दोबारा तो कहना। हाँ। लव कुश बोले, तुम सीता हो? हाँ बेटा मैं सीता हूं। लव कुश बोले, तो राम हमारे पिताजी है? हाँ राम तुम्हारे पिताजी है। अपना सर पकड़ के बैठ गए लव कुश, रोके बोले, माँ तू कितनी निठुर है, तेरी गाथा गा गा कर हम रोज आते थे, पर तूने आज तक नहीं बताई कि तू सीता है। अगर हम सीता के पुत्र हैं तो हम राम से पूछेंगे। माता हमने राजा लोग नहीं देखे, कचहरी नहीं देखी, माता में आदेश मिलेगा। सीता बोली, आदेश तो मिल जाएगा, पर वहां 3 बूढ़ी माताएं होंगी, उन्हें प्रणाम मत करियो, उनके चरणों में सर रख देना, वो तुम्हारी दादी जी है। लव कुश बोले, हम अयोध्या के लोगों से पूछेंगे। अरे ओ अयोध्या वालों, क्या गलती थी मेरी माँ की जो तुमने घर से निकाला? लव कुश अयोध्या में आए गए और तान तमुरा कस के जो गाया है, और हम बन के वासी नगर जगाने, हम बन के वासी नगर जगाने, मैया को उसका खोया, सीता को उसका खोया, सम्मान दिलाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने, हम रज के नगर जगाने। ताली बजाकर सभी लोग गाओ ना।
जी देख रहे हैं, दोनों बच्चा गा रहे हैं। कथा कहूँ क्या उस दुखियारी की, कहने में मुझसे कहीं नहीं जाती है, कहने में मुझसे कहीं नहीं जाती है। काटती है लकड़ी वो बन से मैया, कर्म लिखे को काट न पाती, अरे कर्म लिखे को काट न पाती। मैया को उसका खोया, मैया जननी को उसका खोया, सम्मान दिलाने आए हम बन के वासी नगरे जगानिया, हम बन के वासी नगरे जगानिया। लक्ष्मण जी ने देख लिया, और मेरे लक्ष्मण, याद रखना सजनों, लक्ष्मण जी राम जी के पास में गए। भैया भैया, राम भैया ने खिड़की से नीचे तो देखियो, और जो राम जी ने खिड़की से नीचे देखा, और जो बच्चों को गाते सुना, तो पता है राम क्या बोले? लक्ष्मण इधर आओ, एक बढ़िया बात बताऊं, 3 चीजें परमात्मा हर किसी को नहीं देता। एक तो सुंदरता, अगर आदमी सुंदर है तो अच्छा गाने वाला नहीं होगा, और सुंदर भी है अच्छा गाता भी है तो वो फिर क्षत्रिय नहीं होगा। और ये तीनों चीजें जिसको एक साथ मिल जाए, क्षत्रिय भी हो, अच्छा गाने वाला भी हो, और सुंदर भी हो, उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई हो ही नहीं सकता। अरे लक्ष्मण देखो, इन बच्चों में तीनों विशेषताएं हैं। क्षत्रिय भी ऐसे कि हमारी सेना को बांध लिया, और सुंदर भी ऐसे कि मेरी आंखों को पागल कर दिया, और गाते भी ऐसा है कि देखो ना पूरा अयोध्या रो रहा है, इनको तो मेरे पास लाओ। और लव कुश जैसे पास में आए, राम को न जाने क्या हो गया, हाथ फैलाई दिए और लव कुश जाकर गले से जो लगे हैं, अपने आप राम की आंखों से सजनों आंसू गिरे। राम तो पी गए, पर लव कुश की आंखों के आंसू जाकर राम के सीने पर गिरे। राम ने कहा, ऋषियों रो रहे हो, ये महात्माओं क्यों रो रहे हो? तो लव कुश ने कहा, प्रभु रो नहीं रहे, कोटि जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहूंगावत। लाखों साल की तपस्या के बाद भी राम नहीं मिलते, और वो राम हमें अपने हृदय से लगा रहे हैं। आंसू तो आ ही जाएंगे खुशी के, ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुम्हारी माता का नाम क्या है? लव कुश बोले, खबरदार, इतना भी नहीं जानते, किसी महात्मा से उसकी माँ का नाम नहीं पूछते। गलती है गई भैया, तो तुम्हारे पिता का नाम क्या है, यही बता दो। लव कुश बोले, हाँ ये जरूर बताऊंगा। सुनो, जब मैं छोटा था ना, एक दिन मैंने शेरनी के बच्चे को पकड़ा, और बावरी शेरनी दूध पिला रही थी, तो बाई के जोरे थे खींच लायो बच्चा है, और अपनी पैरने में देखे के दांत गिनवे लगो। मेरी मैया डंडा लेके दौड़ी, अरे ओ निठुर के जाए, छोड़ जी खाई लेगो, निठुर के जाए। मुझे तो लगे मेरे पिता का नाम निठुर है, राम के सामने राम को निठुर बोल दिया। मेरे राम कुछ नहीं बोल पाए। बच्चों, मैंने सुना है कि तुम राम कथा बड़ी अच्छी गाते हो। हाँ हाँ गाते हैं, सुनाओगे? बिल्कुल, कल आ जाना। यज्ञ के बाद लव कुश को खड़ा कर लिया। पूरी प्रजा सजनों उन नन्हे बच्चों को देख रही है। लव कुश दोनों खड़े है गए, हाथ में तान तमूरो ले लो, और दोनों बच्चा गाने लगे। और क्या गाया? मिथिला की जनक दुलारी की हम कथा सुनाने आए। मिथिला की जनक दुलारी हम कथा सुनाने आए। शिव धनुष राम ने तोड़ा था, शिव धनुष राम ने तोड़ा था, सीता से नाता जोड़ा था, सीता से नाता जोड़ा था। मिथिला की राज दुलारी की हम व्यथा सुनाने आए। मिथिला की जनक दुलारी की हम कथा सुनाने आए।
और जो शांत हुए, सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। हमारा राम राजा बने, इतना कह के बंद। सबसे पहले राम ने कहा, बच्चे फिर क्या हुआ? अब आपस में एक दूसरे के कान में कह रहे हैं, इनको तो सब याद है। ये कह रहे थे आज तक की कथा जानते हैं, इनको तो ये भी पता होगा कि सीता कहाँ है। राम ने पूछा, बेटा आगे क्या हुआ? तो लवकुश ने राम के सामने क्या जवाब दिया? राम ने, लवकुश बोले, प्रभु क्षमा करना, आगे के राम कथा के लायक हैं नहीं। राम के सामने राम बोले, क्यों बेटा, आगे के राम कथा के लायक क्यों ना है? बोले, अगर किसी गरीब आदमी के घर में भी पुत्र पैदा होने को हो, बच्चा पैदा होने को हो, तो वो भी छुट्टी लेकर घर पे आ जाता है और कुछ पैसा मांग के लाता, मालिक मेरे घर में पुत्र होने को है, पत्नी की देख रेख करूंगा। और ऐसी स्थिति में अयोध्यापति राम ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। गर्भवती को ऐसे राम कथा के लायक नहीं। जब हनुमान जी ने और जब कौशल्या ने हाथ जोड़े, बेटा सुनाओ ना, तो दादी की तरफ देखकर पहले तो रोए और उसके बाद लवकुश ने जो सुनाया, हो वाल्मीकि की कुटिया जनक दुलारी सीता माई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ समैया की आँख के तारे, लब को सहे शुभना हमारे। सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम। हम ही हैं पितुलाल तुम्हारा। सिया राम जय जय राम। हेलो राम सिया राम जय जय। लवकुश अंत में बोले, हो हे पितु भाग्य हमारे जागे, कहीं राम के आगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम जी ने कहा, तुम्हारी माँ बोलेगी तो मैं मानूंगा। सीता आई, सीता रोई के बोली, हे पृथ्वी माँ, अगर मैंने राम के अलावा किसी और को न चाहा हो तो जगह दे दे। अब तेरी बेटी परीक्षा देते देते थक गई है, जमीन फट गई और सीता वहां में चली गई। ये तो सीता का चरित्र है। अब लौट के आ जाओ वहीं पे भैया। हाँ, ध्रुव कहाँ जा रहे थे? पिताजी के पास। यही तो चल रही थी कथा। सजनों, जैसे लवकुश ने कही हमने राजा नाए देखे, तैसे ही ध्रुव जी कह रहे, मैया हमने राजा नाए देखे। सुनीति बोली, जाए तो रहे हो पर मेरे बेटा गद्दी पे मत बैठियो, थोड़ा सा समय और है। शांति से सभी बैठे। भैया यहाँ की पब्लिक से मैं इतना खुश हूं साहब, रियल में ये सच्चाई है कि यहाँ के लोग कथा सुनना जानते हैं और इसलिए मैं मन से कर पा रहा हूं, और नहीं तो चहल पहल में कथा नहीं हो पाती। यहाँ के लोग जो है टकटकी लगाकर एक टक कथा सुनते हैं। बस यही चीज ऐसी है कि मेरा मन करता है कि मैं और सुनाऊं।
बहुत सुंदर भैया, सबको परमात्मा का आशीर्वाद। बहुत धन्य हो मेरे प्यारे। ध्रुव चले अपने भैया उत्तम के संग, राजा के महलों में पहुंचे कि राजा के महलों में पहुंचे, नैनों से आंसू आ निकले। एकदम दौड़ा राजा, अरे मंत्री, अरे भैया प्रधानमंत्री, अरे सेनापति, अरे महामंत्री, अरे बुद्धिमंत्री, अरे ब्राह्मण देवताओं, अरे देखो मेरे हंसों जैसी जोड़ी आ गई। ए गुरुदेव, ये मेरा बड़ा बेटा ध्रुव। और राजा ने ध्रुव को गोद में ले लिया। ध्रुव बोले पिताजी नहीं, पिताजी नहीं, मौसी को बुरा लगेगा। और तब तक तो गद्दी पे बिठाई दिया। गद्दी पे बेटा रख दिया और आंखों से आंसू निकले। किसी ने सुरची से बोल दिया कि तेरा तो है वो पत्ता साफ। क्यों? आदमी जैसी बुद्धि का है उसकी बुद्धि सजनों मिटती नहीं। केसर की क्यारी करी कस्तूरी डाली खा, पानी दयो गुलाब को तो प्याज की। कुत्ता की पूंछ को तुम जमीन में गाड़ देना और 2 साल बाद खोदियो बावरी टेढ़ियन करे। किसी चुगला ने कह दी तेरा तो सौत को छुरा बैठो मंच पे। सुरची दौड़ी, धक्का मारा और बोली कि बालों से बतना तमानो स्त्री अगर संभ्रतम कि नूनम वेद भवानी यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। बेटा धक्का मार के बोली कि जिस मंच पर तू बैठा है ये तेरा नहीं है, इस पर बैठना चाहता है तो भगवान का भजन कर और मेरी कोख से जन्म ले तब तुझको मंच। ये बात भगवान को भी बुरी लगी। हाय जा बावरी को कोई पूछे कि जाको मतलब मेरे बैकुंठ ते जा दे, तेरी कोख पवित्र है। आदमी भजन करता है बैकुंठ में जाने के लिए और ये कह रही है कि भजन करके जन्म ले। भजन करके जन्म ही लेना पड़ा तो भजन का मतलब क्या हुआ? सुना सुना माई तेरी सुंदरिया लहराए, ध्रुव जी बहन भाइयों दौड़े। रंग तेरी प्रीति का है लाई लाई लाई, सुना सुना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। ध्रुव जी रोए, माथा हो गया रक्त से लाल। बेटा का माथा रक्त से लाल हो गया और जो लाल हुआ, ध्रुव जी पिता की ओर देख रहे जी कुछ बोलेंगे पर पिताजी तो कुछ बोलेंगे नहीं। ध्रुव जी रोते रोते चले। हो रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई, सुना सुना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराए। बेटा रोता रोता आया, मैया ने सजनों देखा कि राजा तो कुछ बोले नहीं। ध्रुव बोले ये मेरे पिता हो ही नहीं सकते। सर पूरा खून में लथपथ है। मौसी ने धक्का मारो है और सजनों आ गए। मायरी मैया ने एकदम अपने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया। सुना सुना रे हुआ बेहाल, माई तेरी चूनरिया
माँ ने अपनी चुनर से बच्चे के खून को पूछा और पूछा, बेटा तुझे किसने मारा है? तो ध्रुव जी बोले, माँ कौन मार सकता है, हमें तो अपने कर्मों ने मारा है माँ। पर एक बात बता, ये मेरे पिता हो नहीं सकते, ये मेरी मौसी ने मुझे धक्का दिया, हम मौसी से बदला लेंगे। तो सुनीति ने मुंह बंद कर दिया, चुप। मंगलम तात परेम मस्ता भुंगते जनो यदि पर दुखदस्तः सत्यम सुरच्यामि हतं भवान् वे यदुर्भाग्या उदरे गृहीतः। मेरे बेटा, कभी किसी के अमंगल की कामना मत करो। अरे मेरी कोख से जन्म लेके तेने तो मेरी कोख को ही तार दिया रे, तू तो परमहंस है। और रही बात तेरे पिता की, तो तेरा पिता कहाँ है मालूम है? सारे जगत में जो रहता है वो तेरा पिता है। कहाँ मिलेगा? बोले जहां भी ढूंढेगा वहीं मिल जाएगा। माँ ने बेटे को संस्कार दे दिया, तू जहां ढूंढेगा वहीं मिलेगा। और वास्तव में बात भी ठीक है। परमात्मा हर जगह है, हम सजनों ढूंढ नहीं पाते। उसके बिना जगह है ही नहीं कोई खाली, और जहां से बू चलोगे वहां जगह को कोई मतलब फिर रहो ना है। भगवान तो कड़कड़ में रहता है साहब, जर्रे जर्रे में रहता है। उसके निकलने के बाद किसी चीज का अस्तित्व नहीं रहता। जैसे एक दिन लक्ष्मी नारायण में झगड़ा हो गया, मैं बड़ी, भगवान बोले कि मैं बड़ा, लक्ष्मी बोली मैं बड़ी, भगवान बोले मैं बड़ा के मैं बड़ी, मैं बड़ी के मैं बड़ा। झगड़ा हो गया, इसका फैसला मृतलोक में होगा। बोले चलो, लक्ष्मी आई, भगवान आए। एक आदमी मर गया था, उसके पीछे वाले जोर जोर से चिल्लाए रहे, राम नाम सत्य है। लक्ष्मी बोली जय मों को बढ़िया है। आदमी मर जाता है तो लोग क्या बोलते, राम नाम। जब मर जाता है तब चिल्लाते राम नाम सत्य है, जबकि जिंदा पे जानना चाहिए कि राम नाम। हम लोगों ने जी कछु बनाए रखो है, काऊ भामर पड़ रही हो, कोई गायल करे राम नाम सत्य है तो पतो ही का हो। सही बताइए, डंडा परेंगे कि ना? जबकि हर जगह राम नाम सत्य है, पर कोई मरेगा तो पाएंगे, भला रखा है। लक्ष्मी जी ने देखा कि पीछे वाले कह रहे हैं भैया भगवान नाम सत्य है, माया तो असत्य है, अब तो माया के चक्कर में पड़ेंगे ना, कल तक हमारे संग रहो, आज मर गो, अब तो भगवान को भजन करेंगे। लक्ष्मी जी बोली देखो तुम्हारे गुण गा रहे हैं। भगवान बोले मैं बड़ा हूं। लक्ष्मी बोली एक मिनट रुको, मोटे मोटे सोने के सिक्का ऊपर थे जो डारे, जितने राम नाम सत्य कर रहे थे ना प्रवचन, भूसा मार करने लगे मैं ज्यादा बीनू के मैं ज्यादा, मुर्दा तो भूल गए। जो मुर्दा के घर वाले थे, भैया और भतीजे जो ले जा रहे थे, उनने मुड़ के देखी, पूरा गांव करोड़पति हम है गए खाकपति, सो मुर्दा फेंक दो नाली में और बेऊ सिक्का ढूंढना शुरू। लक्ष्मी जी बोली देख रहे हो, मुर्दा को भी फेंक दिया और मोह बीन रहे, मैं बड़ी हूं कि नहीं? बोले सो तो ठीक है। लक्ष्मी जी बोली पर एक बात बताओ जी, जो नाली में पड़ो है ये क्यों नहीं बीन रहा? जो सफेद कपड़ा में बदो जी मुर्दा नाली में पड़ो है, जे सिक्का क्यों नहीं बीनो? भगवान बोले लक्ष्मी जी यही सिखाने के लिए मैं इतनी दूर आया हूं, क्योंकि जिसके अंदर मैं हूं वो तुम्हें बीन रहा है, इसके अंदर मैं नहीं हूं इसलिए तुम्हें नहीं बीन रहा। तुम्हारा भी अस्तित्व वही है जहां मैं हूं, और जहां मैं नहीं हूं वहां तुम्हारा भी अस्तित्व खत्म। बोले गोविंद भगवान। इसलिए परमात्मा हर जगह है। ध्रुव जी रात को मैया की गोद के पास लेटे, सवेरे 4 बजे जग गए और मैया को सो तो छोड़ के चले गए। सवेरे मैया रोई और मैया सजनों रोई है, आंखन में आंसू चल रहे, मैया रो रही। अब क्या करें? राजा को मालूम पड़ी, राजा ने कहा ध्रुव से कहो आधा राज्य दे दूंगा। ध्रुव जी बोले नहीं चाहिए। क्यों? राजा ने फिर खबर भिजवाई, मेरे बच्चे से कह दो पूरा राज्य दे दूंगा। ध्रुव जी बोले नहीं चाहिए। क्यों? एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, और सारी दुनिया मिले भी तो क्या है।
एक तो ना मिला। ध्रुव जी बोले नहीं चाहिए कुछ। एक तो ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तो ना मिला। ध्रुव जी आंखों में आंसू भर के रोते जा रहे हैं। तकदीर की में कोई भूल हो, तकदीर की में कोई भूल हो, डाली से टूटा कोई फूल हो, तकदीर की में कोई भूल हो, डाली से टूटा हुआ फूल हो, साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तो ना मिला। ध्रुव जी ने कहा नहीं चाहिए कुछ भी। ध्रुव जी चले जा रहे हैं, मुझे राज नहीं चाहिए। लिपट कर जो रो लेते हम, ये आंसू नहीं है मोती से कम, तुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं है मोती से कम, तुझसे लिपट कर जो रो लेते हम, आंसू नहीं है मोती से कम, तेरा दामन नहीं, तेरा दामन नहीं, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तो ना मिला। जी बोले कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा जा रहा है। धरती हूँ मैं और तू है गगन, कैसे होगा मुझसे मिलन, धरती है तू और है गगन, कैसे होगा ये मिलन, लाख मुश्किल पड़े, लाख मुश्किल पड़े और झेलूं यहाँ तो भी क्या, एक तो ना मिला। ध्रुव जी चले जा रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। राजा ने पूरे राज्य की बोली, ध्रुव जी तो भी नहीं रुके, नहीं रुकना चले।
सजनों आगे जब पहुंचे तो पता है क्या देखा? कहा नारद जी ने कि अगर इस बच्चे को गुरु मंत्र नहीं मिला, गुरु बिना भवन देता रहे न कोई, चाहे बिरंच शंकर समहोई। बिना गुरु के भव से कोई तर नहीं सकता। इसलिए नारद ने ध्रुव की रास्ता रोकी से गुरु मंत्र देना है। ध्रुव जी ने नारद को देखा तो चरणों में गिर गए। नारद जी ने देखा ध्रुव जी चरणों में गिरे हैं तो उठाया, ये बच्चा इसकी पहली सीढ़ी पक्की है। किधर जाता है? कौन है तू? बाबा बाबा मैं ना सुनीति का बेटा हूं, मेरे पिताजी का नाम ना उत्तानपाद है और मैं जंगल में जा रहा हूं भगवान को प्रकट करने। नारद जी झूठे हंसे और बोले, ओ अकल के मारे, भगवान कोई हलवाई की दुकान की जलेबी ना है, लौट जा। तुझे भगवान नहीं मिल सकते। जंगल में शेर चीते तेरा नाश्ता कर लेंगे। ध्रुव जी ने कहा सुनो, मेरी मैया कहती है कि जो भगवान मेरे में है सोई शेर में है, और दोनों में एक ही भगवान है, तो भगवान भगवान को खा ही नहीं सकता। अच्छा एक बात बता, तू दिन में भोजन कितनी बार करता है? ध्रुव जी बोले 4 बार भी कर लूं, 5 बार भी। सोई तो कह रहा हूं, तेरी मैया तो धरीना है, भूखों मर जाएगा, लौट जा। तो ध्रुव जी ने जवाब दिया कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए कुछ और भी दे, सारे जग का रखवाला बाबा मेरे संकट हर लेगा। अरे जो दूध दे सकता है बिना दांत के, तो दांत होने पर भोजन भी। अरे इसकी तो तीसरी सीढ़ी भी पक्की है। नारद जी गुस्से में आ गए और बोले, सुन तुझे भगवान नहीं मिल सकते। तो ध्रुव जी कमर पे हाथ धर के बोले, ए बूढ़े बाबा, तो तुम भी नारद जी नहीं हो सकते। चोरे, हम नारद जी क्यों नहीं हो सकते? मेरी मैया कहती थी जिसको असली नारद मिल जाते हैं ना, उसको भगवान फिर जरूर मिलते हैं। आप असली वारे होंगे तो मिलेंगे, और नकली भाई तो कबो नहीं मिलेंगे। और तेरे सफेद दाढ़ी की कसम, मुझे भगवान नहीं मिले तो सारी दुनिया में कह दूंगा जी तो नारद नकली है। नारद बोले मेरा प्रचार कर देगा, तो एक मंत्र दे दिया, ओम नमः शिव, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी को मधुवन में मथुरा से आगे जमुना पे खड़ा कर दिया। एक पैर पे खड़े हैं गए और तपस्या कैसे करी? त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित वदरासन। 3 महीने तक सजनों, पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित वदरासन, कैथ के फल खाए। आत्मवृत्ति अनुसारेण मासम नित्य अर्चनम हरि। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाते और तीसरे दिन फल खा लेते। दूसरे महीने में 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, छठे दिन पत्ते खा लेते। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, 9वें दिन जमुना का जल पी लेते। और चौथे महीने में 12 दिन तक कुछ नहीं खाते, 12वें दिन केवल सांस ले लेते। ऐसे भजन किया। और जो पंचमे मास्य अनुप्राप्ते, 5वां महीना लगा, जित श्वासो न पात्मजः, 5वें महीने में सांस रोक दी। ध्यान ब्रह्म पद कैन ततस्तो स्त्रारु साक्षलः। और जो 5वें महीने में सजनो पंचमे मास्यानुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः, और श्वास रुकी तो सारी दुनिया की सांस रुक गई। ध्रुव की रुकी तो सांस रोक लई। हठ योग, एक पैर पर खड़े, सांस ही नहीं ले रहे। पवन देवता ने हड़ताल कर दी, बेटा नहीं ले रहा तो मैं दुनिया में काऊ सांस दूंगा ही ना। और जब हड़ताल भई तो सबके पेट फूट गए। अब सब घबराए। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो
व्रजिनाद्विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान चले और ध्रुव जी कह रहे हैं क्या आएगा, ताली बजाकर, और मन में तू श्याम नाम की एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करें और दोनों हाथ ऊपर करके ताली 1 2 3 4। अब नीचे कर लो आराम से, केवल 20 सेकंड के लिए ऊपर करो बस 20 सेकंड। मन में तू श्याम नाम की जरा ज्योति ज्योति जला के दे, आएगा रे आएगा, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। के ताले खोलना आना के हाथ है, बाबा के हाथ है रे भगत, बाबा के हाथ है। और इसलिए तुझको हरि मिलेगा, तुझको हरि मिलेगा, जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 रे मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। जय हो प्यारे। समाधि डिगाई, देखा सजनों अंदर से भगवान ने अपनी ज्योति निकाली और ध्रुव जी जो सामने परमात्मा को देखते चरणों में गिर गए, भगवान ने हृदय से लगा लिया। आहा, जो जान ही ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे तो भगवान ने शंख लगा दिया और जो शंख लगाया ध्रुव जी की बाड़ी खुल गई। मूकम करोति वाचालं पंगुम लंघते गिरम यत कृपया तमेहं वंदे परमानंद माधवम्। जो जाने ताई देहि जनाई और जानहि तुम्हें हो जाई। भगवान बोले कहो क्या चाहिए आपको। ध्रुव जी ने सज्जनों चरण पकड़ लिए, एक आशीर्वाद चाहता हूं, क्या आपके और संतों के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे बस। भगवान बोले चिंता मत करो, वो तो रहेगी, पर तुम जिसके लिए भजन करने आए थे वो भी देता हूं। तुम राज्य करोगे बेटा एक टक, और सुनो अंत में तुमको आज तक मैंने किसी को नहीं दिया वो लोक देता हूं, तुम ध्रुव लोक में रहोगे। बोलिए गोविंद भगवान। ध्रुव लोक दे दिया, ऐरावत पर बिठाकर वापस किया तो सजनों सबसे पहले राजा स्वागत को आ गया।
ऊपर से उतरे सबसे पहले अपनी मौसी के पैर छुए। आजकल का होता तो सजनों मुंह फेर के चला जाता, जाने धक्का दयो मुंह में। मौसी के पैर छुए। मौसी बोली बेटा मैंने तुम्हें धक्का दिया, तू मेरे पैर छू रहा है। ध्रुव बोले मौसी अगर तू धक्का न मारती तो मेरी गाड़ी संसार में ही स्लिप मारती रहती, मेरे जीवन की गाड़ी तेरे धक्के ही थे तो भगवान तक पहुंच गई। बोले गोविंद भगवान। अंत तो गत्वा 36,000 साल तक मैया भैया राज्य करो ध्रुव ने। 36,000 साल बाद ध्रुव के भाई उत्तम ने यक्षों को मारा, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। और जब भाई मरा तो यक्षों को मारने ध्रुव चले, मनु ने रोका। ध्रुव को घमंड हो गया, मैंने 6 महीने में परमात्मा पाई लिए। तो जमीन फट गई, अंदर खोपड़ी देखी, एक महात्मा था। पूछी क्यों भाई जो कौन किए? महात्मा बोलो जी सब तेरी ही, इतने जन्म तेने भजन करो है, 6 महीना में ना मिल गए। बोलिए वाकई बिहारी लाल ध्रुव इतने जन्म लगे तो भगवान पाए में। तब ध्रुव जी 36,000 वर्ष बाद मौत पधारी और मौत के ऊपर पैर धर के मृत्योरमूर्घिनम पदम दत्वा आरूरोहाद भ्रतम ग्रहम, अपनी मैया संग में बिठाए के विमान में और मौत पे पैर धर के ध्रुव जी ध्रुव लोक चले गए। बोलिए ध्रुव भगवान की। जी साहब ध्रुव को चरित्र है, जाको निष्कर्ष का निकरो पूरी कथा को। जीव आत्मदेव है। आत्मदेव का है जीव, बुद्धि क्या है सुनीति, और बहन भाइयों कुबुद्धि का है मति। कुमति सजनों सुरुचि है और सुमति क्या है सुनीति। कुमति के अंधकार पैदा होता है, उत्तम उत्माने ऊंचा तम माने अंधकार, और सुमति के विवेक पैदा होता है जिसका नाम है ध्रुव है। सुमति के विवेक पैदा होगा, कुमति के अहंकार पैदा होगा। और जब आदमी सुमति को छोड़कर कुमति को अपना लेता है तो सुमति के जंगल में विवेक पैदा होता है। और वो विवेक फिर सज्जनों उस जीव को ज्ञान देता है कि तू सुमति को छोड़ बैठो है, विवेक और कुमति को अपनाए बैठो है। तब सज्जनों आदमी उस सुमति को अपनाता है, तब जीव उद्धार पाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। जे ध्रुव और प्रहलाद के, ध्रुव और उत्तानपाद को चरित्र है भैया। कल की कथा में आप लोग जाते आगे की कथा सुनेंगे। सब भारी भीड़ में आइयो, बड़े धूमधाम ते। अब एक भजन गाय लो बड़ो सुंदर, जाते जाको मनु करे। हाँ चकाचक शर्मइयो मत, जितनो आप जो है चकाचक नाच कूद ले हुए सोई नंते घर तक जागो तो अच्छा हम कथा सुन के आए, फड़फड़ा जाए शरीर। तो भैया जाको मन करे वो सब प्यार दें, मेरे साथ एक बार बड़े आनंद से गाएंगे। और ताली बजाकर सबको मेरे साथ गाना है, गुनगुनाना, बड़े प्यार दें। बोलिए बांके बिहारी लाल की, ब्रज के रसिया की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आनंद है, सभी लोग प्यार दें। अरे हमारा मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई। देखिए बड़े भाव से ताली बजाकर सभी लोग प्यार से। राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे। जय हो।
राधा रानी ले गई हुई। हमारा मन राधा रानी ले गई रे। हमारो मन राधा रानी ले गई। आरती के लिए खड़े हो जाओ सभी लोग, जय हो। बैठो कदम की गैया, बगी पे चढ़ी रही मेरी गैया, बगी पे चढ़ी रही मेरी गैया। ये बंसी लेके राधा प्यारी, बंसी लेके राधा प्यारी चली तक चली गई रे। हमारा मन देखो भैया भैया आनंद नाय रो कथावा बेरिया हरवा आनंद नाय रो इतने तो कोई सब नो खड़े चकाचक ताली बजा के। हमारा मन राधा रानी ले गई रे। हमारो मन राधा श्री हरि बंसी के कैसे हमें रिझाओगे, कैसे हमें रिझाओ। हमारा मन राधा रानी ले गई रे। हमारो मन राधा रानी ले गई रे। हमारा मन राधा रानी ले गई रे। हमारो मन राधा रानी ले गई रे। बोलिए कन्हैया लाल की। जय जय श्री राधे। अब आरती करें, आगे आ जाए। यज्ञपति महाराज जय हो। आरती का थाल ले ले और बड़े मन से आरती करें। आरती गाऊं कुंजी बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बड़े बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकटी तेरे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। देखी
बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं। नासी के नाथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरण के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि को दिल में बसाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं।